एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है सत्य अथवा असत्य बताना है। इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने जैसे कि हमें पता है कि वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती है, अपरिमेय संख्याएं भी आती है। यानी वास्तविक संख्या में सभी तरह की संख्याएं आ जाती है केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में लिखा जा सकता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, उसमें माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है और प्लस में भी धनात्मक भी होती है। तो इसलिए सभी संख्याओं को रूट एम के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसका आंसर होगा नहीं। तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि 1 2 3 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन अपरिमेय नहीं है। तो ये गलत होगा, जिसका आंसर होगा नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो किसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या हो। तो आइए देखते हैं, पहले धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। हल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने धनात्मक पूर्णांक ले लिया। अब इसके वर्गमूल को निकाल के देखते हैं। 1 का 1 होगा, √2 का √2 होगा, √3 का √3, √4 का 2 हो जाएगा, √5 का √5 ही होगा, √6, √7, √8, √9 इसका 3 हो जाएगा। तो जो रूट से बाहर आ गए वे सभी परिमेय संख्या है, जबकि जो रूट के अंदर है वो अपरिमेय संख्या है। तो हमसे ये पूछा गया था कि कोई एक एग्जाम्पल दो जो कि परिमेय संख्या हो। तो 1 2 और ये 3 परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे। इसको स्केल की मदद से बनाना है। ये हो गए 0 1 2 3, इधर -1 -2। अब यहाँ पे √5 को लेना है। तो √5 को हम दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे जो कि पूर्ण वर्ग हो। यानी इसको 4 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो √5 के दो हमने टुकड़े कर लिए, कुछ ऐसे टुकड़े करे जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब इस संख्या रेखा पर इसको हमें निरूपित करना है। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे 0 से। 0 से पहले 2 यूनिट और फिर 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, ये हो गया 2। अब यहाँ पे हमें 1 यूनिट बनानी है, वो भी बिल्कुल 90 के एंगल पे होना चाहिए। तो एक 90 का एंगल बना लेंगे यहाँ पे और इसको 1 यूनिट मान लिया। स्केल से मेजर करके यहाँ पे 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको इससे मिला लेंगे। ये हो गया O, इसको मान लिया A। अब प्रकार की मदद से, और इसको मान लिया B। प्रकार की मदद से O और B को केंद्र मानते हुए यहाँ से एक चाप लगाना है हमें, यानी एक आर्क बना लेंगे जो कि यहाँ पे मिलेगी। इसका नाम दे दिया हमने C। तो ये जो यहाँ पे आर्क जो यहाँ पे काटेगी इस लाइन को, यही √5 है। तो इसको हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अगर इसको लिख के दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यह है OA यहाँ पे है 2, AB है यहाँ पे 1, और ये जो था ये √5 था। OB यहाँ पे हो गया √5। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस यानी OB का स्क्वायर जो होगा वो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, OB का
स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, यानी ओ बी जो है वो √5 हो गया। और यहाँ से ओ से और सी तक की जो लेंथ है ओ से सी, ये संख्या रेखा पर हमने निरूपित करके दिखा दिया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं।